वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, तो इसको सोल्व कर लेते। तो जैसे न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से कि शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट किसके ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो इस वर्ड को देख कर ही डायरेक्ट कह दो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होनी चाहिए हमें कौन सी होती है। तो कोई मैट्रिक्स मान लो, जैसे लेट कर लो आप, ठीक है ना। जैसे ए मान लिया हमने, ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से सही है जो स्टेटमेंट हो। अब इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिंपली डेफिनेशन बताई थी आपको, कुछ इस तरीके से कह दो। ठीक है ना। क्या डेफिनेशन थी? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद, ये डेफिनेशन थी, ट्रांसपोज करने के बाद किसके बराबर आ जाए वो, उसका रिजल्ट माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, मतलब नेगेटिव साइन। सही है। इस तरीके से ये थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, उसका ट्रांसपोज हो सकता है, कोई बी लेके चले तो ए की जगह बी लिख देना यहाँ पर। तो इस तरीके से सही है। ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हमने प्रूव क्या करना है, ये वाला रिजल्ट कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट, तो मतलब एलिमेंटों की बात हो रही है मैट्रिक्स के अंदर, एलिमेंटों की बात कर रहे हैं। तो एक काम करो, यहीं पर ए मैट्रिक्स माननी थी ना, यहीं पर एक काम कर लो कुछ इस तरीके से कि जैसे ए जब मैट्रिक्स माननी, वो कह दो कुछ इस तरीके की है, ए आई जे टाइप का। इस चीज का क्या मतलब है, ये ए आई जे उसके सभी एलिमेंटों को रिप्रेजेंट कर देगा सिंपली। सही है। तो इस तरीके से आई का मतलब है रो कह दो, और जे कॉलम के लिए रिप्रेजेंट होते हैं, बेसिक चीजें। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद, अब ये डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका रोल देख लो अब कुछ इस तरीके से। तो जैसे अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ए डैश को आप, या फिर ट्रांसपोज का ये भी सिंबल होता है, सेम बात है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह लेफ्ट हैंड साइड में क्या हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जब ए मैट्रिक्स इस टाइप की थी, थोड़ा सा सोचना है यहाँ पर, तो क्या हम इसके जगह ये लिख सकते हैं ए जे आई। चलो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो आप, इस तरीके से। सही है। अब ये बात लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ट्रांसपोज की बेसिक डेफिनेशन क्या बताई थी ट्रांसपोज की, कह दो रो को बदलना होता कॉलम में, कॉलम को रो में, सिंपली बताता। रो को चेंज कर दो कॉलम में, कॉलम को रो में, बात वही है। ठीक है ना। आई यहाँ पर, हाँ कोई लिखना चाहता है तो रिप्रेजेंट कर देना कि आई रो के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है और जे कॉलम के लिए। यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, किसकी वजह से, ट्रांसपोज की वजह से। सही बात है। तो इस तरीके से, और राइट हैंड साइड में हमारा ये रिजल्ट था, माइनस ए के लिए ये माना था। ठीक है ना। हाँ कोई ये भी लिख सकता है कि यूजिंग वन, इस टाइप से। सही है। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट लिख दो, तो माइनस ऑफ ए आई जे, इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद, अब थोड़ा सा फिर समझना है यहाँ पर। ठीक है ना। पहले तो ये जे आई क्यों चेंज हुआ, ट्रांसपोज की वजह से, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद किसकी बात हो रही है न्यूमेरिकल में, डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है। डायगोनल एलिमेंट, जैसे कोई भी मैट्रिक्स हो, सिंपली समझने के लिए कोई मैट्रिक्स हो, डायगोनल एलिमेंट ये वाले होते, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल को, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से इनकी खास बात है, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से चलता है, मतलब A11, फिर A22, A33, ये चीज चलती रहेगी, A44। ठीक है ना। 3 तक ही समझ लो, क्यों, क्योंकि +2 क्लास में थर्ड ऑर्डर की ही मैट्रिक्सों की बात होती है, इस वजह से। सही, मतलब ये सिलेबस में इस वजह से भी कह सकते हो आप। ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट की खास बात क्या हुई, 1 1, मतलब सेम ना हमारे हैं, तो सेम का मतलब कह दो, यहीं पर एक स्पेशल बात लिख दो ना कि 4 डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना। 4 डायगोनल एलिमेंट, ये बात लिख दो आप। इस वजह से लिखनी पड़ेगी, डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है न्यूमेरिकल में, इस वजह से। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए आप सिंपली कह दो आई और जे बराबर होते, रो और कॉलम बराबर होते, ये वाली चीजें। सिंपल सी बात है, आई और जे बराबर है, तो इस रिजल्ट को उठा करके यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है ना। तो आगे सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा, वी गेट, मतलब यहाँ पर। ठीक है ना। किसी एक को बदल दो, आपकी चॉइस है, सेम बात है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ए, मतलब चलो जे को बदल देना दोनों जगह आई। ठीक है ना। तो मतलब ये भी ए आई, मतलब इस तरीके से नहीं हो जाएगा, ए आई आई, इस तरीके से। फिर इक्वल्स टू माइनस ए ऑफ, यहाँ पर भी जे की जगह आई पुट कर रहे हैं, तो इस तरीके से। सही है। अब ये इक्वेशन
ये इस साइड रिजल्ट प्लस का सेम रिजल्ट है, ये इस साइड माइनस का, तो एक साइड ले आओ, तो मतलब ये इस साइड आएगा तो प्लस का, और एक 1 पहले था 1 यहाँ पर, तो 2ai हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह दो, मतलब ये रिजल्ट मिल जाएगा। शुरू में तो आपको ये मिलेगा इस तरीके से, सही है, राइट हैंड साइड में 0 बचेगी। और इसके बाद आप डायरेक्ट ये कह दो कि मतलब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तब भी बात आपकी सही है। तो इस तरीके से, और यही चाहिए था हमें कि शो दैट द ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 0। तो इस तरीके से कह दो, बात खत्म, सही है। तो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये तो है बेसिक न्यूमेरिकल, मतलब +2 क्लास के हिसाब से। अब यही कम्पिटिटिव एग्जाम में ये ट्रिक भी होती है, ठीक है ना। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा ही डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। ये बात स्पेशल है, ये आपको पता होनी चाहिए, सही है। बस ये कम्पिटिटिव एग्जाम का न्यूमेरिकल कह सकते हो, वहाँ पर इतना नहीं सोचना होता, वहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट की बात होती है। हाँ वही है, रिजल्ट आए कहाँ से, इन बेसिक कंसेप्ट वही रहेंगे। तो इस तरीके से सही है, बस एक लाइन का आंसर था। अब बस यहाँ पर पता होना चाहिए आपको 2 रिजल्ट पुट हो रहे हैं न्यूमेरिकल में, एक तो ट्रांसपोज की वजह से ये ji क्यों लिखा है यहाँ पर, सही है, और उसके बाद डायगोनल एलिमेंट के लिए i और j बराबर होते हैं। इस वाली चीज़ से भी आप एक्सप्लेन कर दिया करो। तो इस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा, और लास्ट में लिख देना एंस प्रूव्ड, ठीक है ना, मतलब ये फिर ये लाइन लिख देना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे फाइंड dy/dx, ठीक है ना, कब एक कोई कंडीशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। इफ़, और इफ़ का मतलब होता है मैथ्स में गिवन। तो ये गिवन हमारे पास जो भी रिजल्ट है, जैसे sin² y प्लस cos xy की के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने dy/dx निकालना, तो डायरेक्ट कर दो डिफरेंशिएशन, एक लाइन का न्यूमेरिकल है, तो मतलब डिफरेंशिएशन कर दो आप डायरेक्ट ही विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करें, x के ही क्यों रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, इस वजह से जो भी न्यूमेरिकल में पूछा हुआ है उसी के हिसाब से चलना, हमने तो बात खत्म, सही है। अब यहाँ पर तो सबसे पहले sin² y का होगा, तो sin² y का किस तरीके से होगा डिफरेंशिएशन, sin² y का किस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले पावर रूल। पावर रूल क्या बताया था हमने कि पावर आगे इस तरीके से, फिर पावर में से एक कम, जैसे sin², या आप इस तरीके से लिख सकते हो एक कम, सही है, और इनटू में बेस का भी होगा। तो सबसे पहले sin y का, तो साइन का सबसे पहले साइन का होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, और एंगल एज इट इज इस तरीके से। फिर इनटू में एंगल का भी होगा, एंगल ऑफ y, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x। कैलकुलेशन है सिंपली, ये सारी बात केवल उस लाइन पर चल रही है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना अपने पावर का, सही है, इस तरीके से नहीं बात बताई थी। फिर इनटू में बेस का, फिर इनटू में एंगल का, मतलब जब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट ना हो जाए इनटू में रिजल्ट चलता रहेगा। बस वो चीज़ पुट कर रहे हैं, और बताओ क्या इसमें। तो इस तरीके से सही है। अब प्लस का साइन, ठीक है। अब cos xy, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बस cos, तो सबसे पहले cos का होगा, यहाँ पर पावर रूल नहीं यूज होगा, एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में होता है, उस सारे का रिजल्ट 1 मिल जाता हमें, ठीक है ना। वो बात भी यहाँ पर होती है कि पावर आगे पावर में से कम, पता होना चाहिए फिर भी आपको। तो इस तरीके से इनटू में फिर कोस का डिफरेंशिएशन देखो बेसिक फॉर्मूले, और कोस का होता है माइनस ऑफ साइन, और जो भी एंगल है यहाँ पर एक्स वाई लिख दो इस तरीके से, सही है। इनटू में एंगल का होगा, और एंगल का डिफरेंशिएशन एक्स वाई है, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो u इंटू वी रूल अप्लाई होगा, तो u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो। तो u इंटू वी रूल क्या था, कर दो यहाँ पर आप सिंपली, ठीक है ना। तो u इंटू वी क्या था, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हो, कि पहला एज इट इज एक्स एज इट इज वाई का कर दो, फिर प्लस का साइन अब की बार अपोजिट कर देना, मतलब अब की बार वाई एज इट इज, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, बात खत्म हो चुका। इसका भी कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू इस तरीके से, और के है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इस तरीके से, सही है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लेकिन अब यहाँ पर एक बात बताओ आप काम की, ये कैलकुलेशन के हिसाब से सही है,
ठीक है ना। इतनी बात भी समझ में आ रही है कि मतलब x के हिसाब से, कि मतलब x के हिसाब से क्यों हो रहा है। लेकिन ये बताओ जब ये k कांस्टेंट चीज क्या होती है, इस x को पढ़ के क्या कहोगे, इस कांस्टेंट में कहीं पर भी x नहीं है, इस वजह से 0 आया यहाँ पर एक्चुअल में। इतनी बात सही है। अब तो यहाँ पर बताओ इसमें x का पर लिखा हुआ है, इसमें तो x नहीं है, फिर भी इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से हुआ। डिफरेंशिएशन रूल कह दो आप। क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि y भी एक फंक्शन है, और ये बात पता चली हमें इस बात से, काम की बात है। और ये आप ट्रिक भी यूज कर लिया करो, क्या कि +2 क्लास में x और y दोनों वेरिएबल ही होते हैं, याद रखने के लिए, तब भी बात आपकी सारी सही है। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद कैलकुलेट कर लो जो भी वैल्यू आई, सही है। तो इस तरीके से अब वही है, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब चलो डायरेक्टली हमने dy/dx निकालना है, ये कंडीशन और पुट कर दो, डायरेक्टली रिजल्ट निकाल लेंगे। जो भी इनिशियल कंडीशन थी कि मतलब x की वैल्यू 1 पुट करनी है हमने और y की वैल्यू π/4, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे 2 एज इट इज, इनटू में साइन y है तो साइन y की जगह π/4, तो साइन π/4, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180/4 45, और साइन 45 होता है 1/√2। टेबल वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी आपको, सही है। और उसके लिए आप चेक कर लेना कोई भी कंसेप्ट, ठीक है ना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वहाँ पर याद रखने के लिए बताया था, ठीक है ना। मतलब टेबल वैल्यू एक लाइन में कैसे याद रख सकते हो आप, सिंपली ये डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद मतलब हर बेसिक कंसेप्ट यूज हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके मतलब सिंपली ये बताता आपको, सबसे आसान तरीका तो ये 0 से 4 तक नंबर लिखे, सभी को 4 से डिवाइड कर दो और कंप्लीट का स्क्वायर रूट ले लो, इस तरीके से, सही है। यहाँ पर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, ठीक है ना, फिर 60, फिर 90, और ये साइन की टेबल वैल्यू होती है, तो साइन 45, तो 2/4 1/2 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा कंप्लीट का स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से इनटू में कोस वाई, ठीक है ना, तो कोस π/4, कोस के केस में इसी टेबल वैल्यू को रीअरेंज करना होता है, मतलब रिवर्स करना होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी जैसे कहने का मतलब है, जैसे साइन की अगर टेबल वैल्यू इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से कि 0 1/2 1/√2 3/2 और 1, इन्हीं की कैलकुलेशन है, ठीक है। कोस के केस में ये टेबल वैल्यू रिवर्स कर दो, मतलब 0 को इस तरीके से यहाँ पर लिख दो, 1 को उठा करके यहाँ पर, और ये नंबर भी इसी तरीके से बदल दो, सही है। मतलब ये सीखने के हिसाब से चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके से सही है। तो बस यहाँ पर तो 45 कोस 45 भी 1/√2 ही होता है, कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से, ठीक है। और dy/dx तो हमने निकालना न्यूमेरिकल में, प्लस का साइन, चलो यहाँ पर माइनस है, वो लिखना चाहो लिख देना, ठीक है ना। तो इनटू में क्या आ जाएगा, जैसे माइनस ऑफ साइन, अब देखो x और y की दोनों वैल्यू पुट कर दो, x 1 है और y है π/4, तो 1 × π/4 तो π/4, और साइन π/4 अभी वैल्यू लिखी थी 1/√2, कैलकुलेशन। इनटू में ये रिजल्ट भी है, तो कितना हो जाएगा, इनटू में x 1 है, ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन, तो dy/dx एज इट इज रहेगा, प्लस का y, तो y की वैल्यू जो भी है, इस तरीके से, और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारी 0 थी। तो इस तरीके से, और आगे कैलकुलेशन, अब जैसे यहाँ पर 1/√2, मतलब ये 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेशन, तो बचेगा हमारे पास dy/dx, यहाँ से -1/√2, और इनटू में dy/dx है, मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई और कर लो आप, तो कैलकुलेशन सिंपली, तो एक मतलब -1/√2 की एक बार तो dy/dx के साथ कैलकुलेशन, और एक बार यहाँ पर π/4 के साथ, तो -1/√2 इनटू में π/4, सिंपली इस तरीके से, सही है। तो अब इसके बाद dy/dx इन दो टर्मों में से कॉमन है, कैलकुलेशन है सिंपली, तो dy/dx और इनटू में क्या बच जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 और यहाँ से माइनस का 1/√2, इस तरीके से, और ये इस साइड माइनस का उस साइड भेज दो, प्लस का हो जाएगा, तो कैलकुलेशन के हिसाब से प्लस का इस तरीके से हो जाएगा, सही है, ठीक है ना। और dy/dx निकालना हमने, चलो यहाँ पर यहीं पर एलसीएम ले लो, तो ये इस तरीके से हो जाएगा √2, इस तरीके से, मतलब कैलकुलेशन है, सही है। फिर ये √2 दोनों साइड डिवाइड में इसलिए कैंसिल भी हो जाएगा, कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो dy/dx हमारे पास कितना आ जाएगा लास्ट में,
इस तरह मतलब टोटली कैलकुलेशन थी तो π/4 इस तरीके से, और ये इस साइड इनटू में ये वाला फैक्टर तो उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो इस तरीके से। सही है, तो बस मतलब टोटली कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, और ये फाइनल आंसर रहेगा। मतलब डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल अप्लाई करो और एक लाइन का आंसर था एक्चुअल में, तो जिसको फॉर्मूले याद है इजीली सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटली कैलकुलेशन थी। सही है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है ना। और किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी एक भी जैसे स्टेप में डाउट हो कहीं पर भी तो कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। तो इस तरीके से सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।